भाई साहब ये क्या था, लोकी ने फाइनल एपिसोड में तो धमाल ही मचा दिया। लेकिन कई लोग कंफ्यूज है कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, लोकी इन टाइमलाइंस के साथ क्या कर रहा है, इसका ये न्यू पावर कहां से आया, इसके अलावा टाइम स्लिपिंग की जो पावर थी वो भी उसको कहां से मिली, इसका जवाब हमें सीरीज में नहीं मिला। बट आई थिंक मेरे पास एक थ्योरी है जो कि आपके सारे सवालों को खत्म कर सकता है। प्लस हम ये भी जानेंगे कि क्या लोकी इस जगह से फ्री होकर कभी थॉर से मिल पाएगा, प्लस टेम्पोरल लूम क्या है, उसको किसने बनाया और उसका मकसद क्या है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इस बारे में बात कर लेते हैं कि लोकी के पास टाइम स्लिपिंग की पावर आई कहां से, क्योंकि यही वो पावर है जिसके दम पर लोकी ने एमसीयू का अब तक का सबसे बड़ा फीट पुल ऑफ किया है। तो देखा जाए तो इसके लिए मेरे पास थ्योरी है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम लोगों को लगा था कि सीजन 2 के एपिसोड 6 में कुछ पता चलेगा, बट ऐसा कुछ भी पता नहीं चला। तो बॉस मेरे ख्याल से जो लोकी को ये पावर मिला था, ये पावर उसके पास शुरू से ही था और ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था जो कि ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा कि ये जो छोटी वांडा रहती है, इसके सामने जब वो स्टार का बॉम्ब गिरता है तो यहां पर वो उसको डिफ्यूज कर देती है अपने प्रोबेबिलिटी हेक्स से। यहां पर उसको पता नहीं था कि उसने किया है, बट उसके अंदर जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था उसने उस बॉम्ब को यहां पे डिफ्यूज कर दिया था। अगर मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो एक बार मुझे एक कुत्ते ने इतना तेज दौड़ाया था कि मैं इतना बड़ा जंप लिया था कि उस जंप को मैं आज तक दोबारा से नहीं ले पाया था। अब आप बोलोगे कि इस लोकी को ही ये पावर क्यों मिली, तो बॉस मेरे ख्याल से ये चोजन वन है एंड इसीलिए ही हू रिमेन्स ने इसको चुना था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने और भी कई सारे लोकी का इंटरव्यू लिया होगा, लेकिन यही था इकलौता जो वापस आ पाया और अपने टाइम स्लिपिंग पावर को मास्टर कर पाया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ही हू रिमेन्स के पास जो टेम्पैड देखते हैं उसके मदद से वो भी टाइम स्लिप कर सकता था, लेकिन लोकी ये चीज खुद से ही कर रहा होता है। और इसके बाद से अगर आप ध्यान दोगे तो ये पावर उसको उसी जगह पर लेके गई हमेशा जहां से इसको बेनिफिट हो। ये एक भी बार टाइम स्लिपिंग के वजह से कहीं भी ऐसी जगह नहीं पहुंचा जहां से इसका फायदा ना हो। ठीक वैसे ही जैसा अमेरिका चैवेज के साथ हो रहा था, जहां वो बेचारी अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन अननोइंगली ही वो अपने पावर की मदद से उसी प्लेनेट, उसी जगह या फिर उसी इंसान के पास पहुंच जा रही थी जहां उसको होना चाहिए या फिर जहां से उसको मदद मिले। पहले एपिसोड में इसको पहले तो टीवी की सच्चाई पता चलती है, ये पता चलता है कि रेनस्लेयर ही हू रिमेन्स के साथ काम कर रही होती है। इसके अलावा ये खुद को प्रूव करता है, प्लस इसी पावर के वजह से एपिसोड 5 में वो सबसे मिल पाता है और फिर वो समझ पाता है कि उसका ग्लोरियस पर्पस क्या है। वहां पे जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा था तो वही इकलौता था जो वहां पे बच रहा था। तो बेसिकली हो सकता है कि ये चोजन वन हो, ठीक वैसे ही जैसे अर्थ 616 की वांडा है, क्योंकि हम लोगों ने अल्टरनेट यूनिवर्स पे वांडा को देखा हुआ है, बट वो इतनी कमजोर है कि हमारी वांडा उसकी बॉडी को कंट्रोल करके वहां के धुरंधरों को आराम से हरा देती है। अब वांडा के बारे में तो यही कहा गया है कि स्कारलेट विच इज नॉट बॉर्न, उसको फॉर्ज किया जाता है। इसके अलावा उसकी पावर सॉर्सरर सुप्रीम से ज्यादा है, प्लस ये उसकी डेस्टिनी है कि वो वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करे। अब वांडा तो एमसीयू में ऑफिशियली मर चुकी है जैसा कि उनके बुक में दिया हुआ है, लेकिन वी ऑल नो कि वो वापस आएगी। अब आयरनी यहां पर यह है कि लोकी मल्टीवर्स को बचा रहा है और स्कारलेट विच इज डेस्टाइन्ड टू डिस्ट्रॉय मल्टीवर्स। यहां पे वर्ल्ड्स कहा गया, आप वर्ल्ड्स को मल्टीवर्स मान सकते हो। सो बॉस कहीं ना कहीं ये हिंट कर रहा है कि आगे जाके इन दोनों के बीच में हमें क्लैश देखने को मिलेगा। फ्रॉम कॉमिक रेफरेंस हम ये मान सकते हैं कि वांडा बच गई होगी, उसको डॉक्टर डूम या फिर कोई और कैरेक्टर या फिर कैंग ही अपने साथ ले आएगा एंड फिर वो शायद तक लोकी को फेस ऑफ करेगा, क्योंकि बॉस कैंग अभी भी वापस आ सकते हैं। भले ही लोकी मल्टीवर्स को यहां पे संभाल रहा है, लेकिन कैंग के वेरिएंट्स हैं जिसका हिंट हमें 2 बार इसी एपिसोड में मिल गया था, जहां पर हम देखते हैं कि जब रवोना एंड ऑफ टाइम में रहती है तो वहां पे एक पिरामिड बना हुआ है जो कि रामाटट का रेफरेंस है। इसके अलावा टीवीए के अंदर B15 बताती है कि एक कैंग का वेरिएंट अर्थ 616 के पास पहुंच चुका था, लेकिन वो भी सुलट चुका है, मतलब कि कैंग के वेरिएंट्स आते रहेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसी लोकी को ये टाइम स्लिपिंग की पावर क्यों मिली, बाकी लोकी वेरिएंट को क्यों नहीं जिसको अभी तक हम लोगों ने देखा है, एंड उस मेन एमसीयू वाले लोकी को क्यों नहीं जिसको थैनोस ने मारा था। तो बॉस देखा जाए तो हर एक लोकी का एक डेस्टिनी रहता है और वो डेस्टिनी ये रहता है कि वो जाके फेल हो जाए और उसके फेलियर से कोई और सक्सेस हो। ये बेसिकली हर यूनिवर्स की कहानी है कि लोकी के वजह से एवेंजर्स बनते हैं और फिर वही पूरी दुनिया को बचाते हैं। लेकिन ये जो लोकी रहता है ये टाइमलाइन से अलग होकर टीवीए के अंदर काम करता है, जहां पर
इसको रियलाइज होता है कि जो भी चल रहा है ये सब उनसे बड़ा है, उसको मल्टीवर्स को बचाना है। एंड जिस मोमेंट में उसने ये रियलाइज किया कि उसको मल्टीवर्स को बचाना है, उसके अंदर ये पावर ट्रिगर इन हो जाता है। लेकिन सिल्वी वहां पे टाइम डोर खोल के उसको टीवी के पास्ट में भेज देती है। पहले हमें लग रहा था कि सिल्वी ने जो टाइम डोर खोल के लोकी को पास्ट में भेजा है उसकी वजह से ये टाइम स्लिपिंग की पावर आई है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सिल्वी के पास भी वो टाइम स्लिपिंग की पावर होती, या फिर और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे कि रेनस्लेयर जिसको वॉइड भेजा गया था, लेकिन किसी के भी पास लोकी के जैसे टाइम स्लिपिंग की पावर नहीं आई थी। और इसी टाइम स्लिपिंग पावर की वजह से वो ओबी के साथ कई सालों तक पढ़ाई करता है, नॉलेज गेन करता है, एंड उसे रियलाइज होता है कि टाइमलाइन में सारी वर्किंग कैसे होती है और उसको कैसे ठीक करना है। इसीलिए वो उस नॉलेज को इस्तेमाल करके यहाँ पे टाइमलाइंस को ठीक करने लगता है, या फिर उसका बहाव को स्टेबल कर देता है, जो कि इससे पहले के लोकी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो 100 साल तक ओबी या फिर कहें विक्टर टाइमली के साथ इस सब के ऊपर पढ़ाई लिखाई नहीं किया था। इसका मतलब समझे दया, पढ़ाई करो ताकि आप अच्छे से रिजल्ट ला सको। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोकी इतना स्पेशल क्यों था। हो सकता है कि ही हू रिमेन्स ने और भी कई सारे लोकी का इंटरव्यू लिया होगा, लेकिन वो सब फेल कर गए होंगे और किसी के पास भी वो टाइम स्लिपिंग वाली पावर नहीं आई होगी। अगर आप देखो तो ही हू रिमेन्स के पास भी टाइम स्लिपिंग की पावर थी, लेकिन इसके लिए उसे एक टेक इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन लोकी के केस में ये वो खुद से ही कर पा रहा था बिना किसी टेक के मदद से। तो ये पावर उसकी खुद की थी, बस ये जागी तब जब उसने ये डिसाइड किया कि उसको मल्टीवर्स को बचाना है, और इसीलिए वो अब मल्टीवर्स का रक्षक बन के बैठा हुआ है। अब हम बात करें कि क्या थॉर कभी लोकी से मिल पाएगा और ये लोकी कभी यहां से फ्री हो पाएगा, तो बॉस आई थिंक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्वल की लाइनअप सब कुछ ऑलरेडी रिवील करती है। हम लोग ये बात जानते हैं कि कैंग के वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, जिसके वजह से कैंग डायनेस्टी होगा, और कैंग डायनेस्टी के बाद होगा सीक्रेट वॉर्स। अब सीक्रेट वॉर में क्या होगा कि सारे जो यूनिवर्सेस हैं उनको एक यूनिवर्स में कोलाइड कर दिया जाएगा, फिर या फिर एक ही प्लेनेट के अंदर सारे वर्ल्ड्स को जोड़ दिया जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो ये लोकी को तो ये गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा, एंड जब वो ये गद्दी छोड़ेगा तभी वो थॉर से मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मार्वल वाले हो सकता है इससे अच्छा तरीका भी ढूंढ ले। अब बात करें कि टेम्पोरल लूम का काम क्या था, तो बॉस टेम्पोरल लूम का काम था कि वो सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करे और बाकी सबको छाट के हटा दे। इससे क्या होता कि घूम फिर के ही हू रिमेन्स उस जगह पे आ जाता, और ही हू रिमेन्स वहां आता तो वो सबके एक्शंस को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन लोकी अब ऐसा नहीं कर रहा, वो किसी की भी एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि सबको फ्री विल दे दिया है, और सिर्फ ही हू रिमेन्स के जितने भी वेरिएंट है उन पर नजर रख रहा है और उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सिल्वी ने कहा था कि ही हू रिमेन्स सबके फ्री विल को कंट्रोल करता है, अगर तुम भी वो करने लग जाओगे तो तुम में और उसमें अंतर क्या रहा। तभी उसे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि वो फ्री विल को कंट्रोल नहीं करेगा, और जो जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो अपने लिए खुद लड़ लेंगे, जैसा कि सिल्वी ने कहा था। और इसीलिए वो ही हू रिमेन्स या फिर उसके वेरिएंट को साइड कर रहा है या फिर उनसे डील कर रहा है। अब टीवीए का मोटिव ये नहीं है कि किसी वेरिएंट को पकड़ो, अब टीवीए का मोटिव ये है कि अब कैंग का वेरिएंट कहां है उस पर नजर रखो, और उसके वजह से कोई भी टेंशन वाली बात नहीं आनी चाहिए। बाकी शाउट आउट टू कौशल कृष्णा भाई, जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया था और इतने सारे सवाल पूछे थे, क्योंकि उसको देखने के बाद से मुझे काफी ज्यादा मन किया कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। ऐसे तो मैं कमेंट से क्वेश्चन उठाता ही हूं, लेकिन सुपर थैंक्स हाईली अप्रिशिएटेड है, क्योंकि इससे हमें एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल जाता है। खैर, आपका क्या कहना है इन सब के ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।